नमस्कार दोस्तों, यह 9 प्रकार की स्त्रियां होती हैं बेहद सौभाग्यशाली। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कुछ लोग अच्छी किस्मत के साथ ही पैदा होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां खुशहाली आ जाती है। आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति की शादी के बाद उसकी तकदीर बदल जाती है, या किसी बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहते हैं कि कुछ व्यक्ति इतने भाग्यशाली होते हैं जो खुद तो खुशहाल जीवन जीते ही हैं। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई हैं। उसी प्रकार शादी के बाद घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उससे पहले आपके अपने चैनल शिव शक्ति शिवाय को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। आइए जानते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों की विशेषताएं। स्त्री हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती है वह परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। एक गुणवान स्त्री अपने पति का साथ निभाती है। जो स्त्री अपने पति और घर के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करती है वह गुणवान मानी जाती है। नंबर 1, पिता के चेहरे से जिस कन्या का चेहरा मिलता जुलता होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। स्त्री के अंदर सम्मान की भावना होती है। वह अपने पति, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और खुद का सम्मान करना जानती है। वहीं ऐसी स्त्री जो बड़े बुजुर्गों और छोटों से आदर और प्रेम पूर्वक बात करना जानती हैं। नंबर 2, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपने और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं, पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं, वह लक्ष्मी के समान सौभाग्यशाली होती हैं। उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाएं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, महिलाओं के पैरों के तलुओं पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती हैं। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल रहता है। नंबर 5, जिस स्त्री के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है और ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 6, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। ऐसी लड़कियों को सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे माथे वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। नंबर 7, जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हों ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सब सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। ये घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। नंबर 8, जिस स्त्री के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आँखों की पतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती हैं। नंबर 9,
एक बराबर दूरी पर हों, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हों, वह स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्री परिवार के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती हैं। नोट: यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। धर्म के उपाय और सलाह को अपनी विश्वास और आस्था पर ही आजमाएं। वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषियों, धर्म ग्रंथों और पंचांगों से ली गई है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई भी सत्यता का दावा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।